तो देखिए, हर साल भारत सरकार खरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि भाई इतना पैसा आता कहाँ से है और असल में ये किन चीजों पर खर्च होता है? चलिए आज हम टैक्स के पैसे के इसी सफर को ट्रैक करते हैं। इस सवाल को ना थोड़ा और आसान बनाते हैं। मान लीजिए टैक्स के तौर पर दिए गए हर 1 रुपए में से कितने पैसे सड़कों पर जाते हैं, कितने सेना पर और कितने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर। आइए इसी 1 रुपए के बंटवारे को समझते हैं। देखिए, इस पूरे सफर को हम 3 हिस्सों में देखने वाले हैं। पहला है कलेक्शन, मतलब सरकार पैसा इकट्ठा कैसे करती है। दूसरा एलोकेशन, यानी उस पैसे को आज की ज़रूरतों और कल के भविष्य के बीच कैसे बांटा जाता है। और तीसरा एक्सपेंडिचर, मतलब आखिरकार वो पैसा असल में जाता कहाँ है। तो सफर की शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, सरकार की तिजोरी भरती कैसे है। सरकार की कमाई का जो सबसे बड़ा जरिया है वो है टैक्स। यूनियन बजट को देखें तो सरकार की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 18% जीएसटी से आता है। इसके ठीक पीछे है कंपनियों पर लगने वाला कॉरपोरेट टैक्स और लोगों का इनकम टैक्स, जहां से भी एक बड़ा हिस्सा आता है। लेकिन बात यह है कि सरकार की कमाई हमेशा उसके खर्चों के लिए काफी नहीं होती, और जब खर्चे कमाई से ज्यादा हो जाते हैं तो उस कमी को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। इस गैप को भरने के लिए सरकार को बोरोइंग यानी उधार लेना पड़ता है, जो टेक्निकली उस साल की कमाई का हिस्सा बन जाता है। तो अब जब सरकार के पास टैक्स और उधार से पैसा आ गया है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे खर्च कैसे किया जाए। ये एक तरह का संतुलन बनाने जैसा है कि आज की जो फौरी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करें या फिर कल के लिए एक मजबूत नींव तैयार करें। और यहीं पर दो बहुत ज़रूरी शब्द आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप रोज़मर्रा के खर्चे समझ सकते हैं, जैसे सरकारी डॉक्टरों की सैलरी, किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और हाँ, सबसे अहम पुराने कर्ज पर इंटरेस्ट पेमेंट्स। वहीं दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर भविष्य में किया गया निवेश है, जैसे नए हाईवे बनाना, मेट्रो लाइनें बिछाना या एम्स जैसे नए अस्पताल बनाना। और यहीं पर बैलेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि अगर हम आज की ज़रूरतों पर यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तो भविष्य के लिए एसेट्स बनाने यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा कम बचता है और इससे लंबे समय में देश का विकास धीमा पड़ सकता है। तो चलिए अब ज़रा ये देखते हैं कि ये पैसा असल में खर्च कहाँ कहाँ होता है, कौन सी हैं वो सबसे बड़ी मदें जहाँ पैसा जाता है। और जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार का सबसे बड़ा अकेला खर्च किसी विकास योजना पर नहीं, बल्कि पुराने कर्जों पर इंटरेस्ट पेमेंट्स चुकाने में जाता है। ये कुल खर्च का लगभग 20 से 25% होता है, एक ऐसी जरूरी लागत जिसे टाला नहीं जा सकता। इंटरेस्ट पेमेंट्स के बाद बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस, खाने पीने की चीज़ों और फर्टिलाइजर पर दी जाने वाली सब्सिडी और पीएम किसान जैसी बड़ी केंद्रीय योजनाओं पर खर्च हो जाता है। इन सब ज़रूरी खर्चों की वजह से स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए जो पैसा बचता है वो तुलनात्मक रूप से कम रह जाता है। चलिए कुछ बड़े सेक्टर्स पर नज़र डालते हैं। डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार पीएम गति शक्ति के जरिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के मुताबिक हेल्थ ओओपी स्पेंडिंग यानी लोगों का अपनी जेब से होने वाला खर्चा अभी भी बहुत ज्यादा है। और इसी तरह शिक्षा में नए स्कूल और कॉलेज बनाने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कमी दिखती है। अब खर्च करने में एक और चुनौती है, इनएफिशिएंसीज। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी के रिपोर्ट्स में अक्सर सब्सिडी लीकेज का जिक्र होता है, जहां सरकारी मदद सही लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। इसके अलावा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में देरी होने से उनकी लागत बढ़ जाती है, जिससे जनता का पैसा बर्बाद होता है। अब ये भी समझना जरूरी है कि सारा पैसा सिर्फ केंद्र सरकार खर्च नहीं करती। भारत का जो संघीय ढांचा है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा राज्यों को दिया जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि ये सारे जरूरी विषय राज्य सरकारों के ही अधीन आते हैं।
इस पूरी प्रक्रिया को सेंटर स्टेट डिवोल्यूशन कहा जाता है। हर कुछ सालों में एक फाइनेंस कमीशन बनता है जो एक फॉर्मूला तय करता है कि केंद्र के टैक्स रेवेन्यू का कितना % राज्यों को मिलना चाहिए। ये फॉर्मूला राज्यों की आबादी, क्षेत्रफल और उनकी आय जैसी चीजों पर आधारित होता है। लेकिन हर राज्य अपने पैसों का हिसाब किताब एक जैसे नहीं रखता। आरबीआई की राज्य वित्त रिपोर्ट बताती है कि कुछ राज्य अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करते हैं, जबकि कुछ दूसरे राज्य सैलरी और सब्सिडी जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। और ये फर्क सीधे सीधे उनकी विकास करने की क्षमता पर असर डालता है। और ये सब हमें आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है कि भाई जब खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं तो आम आदमी को इसका असर जमीन पर उतना दिखता क्यों नहीं है? सड़कें अभी भी क्यों टूटी हैं या सरकारी अस्पतालों में इतनी भीड़ क्यों है? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं जो एक साथ काम करते हैं। सबसे पहले तो इंटरेस्ट पेमेंट्स और सैलरी जैसे जरूरी खर्चे विकास के लिए बहुत कम पैसा छोड़ते हैं। दूसरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर ज्यादा जोर होने का मतलब है कि भविष्य के लिए नए एसेट्स कम बन रहे हैं। तीसरा, सब्सिडी लीकेज जैसी परेशानियां असर को और कम कर देती हैं। और आखिर में मेट्रो या हाईवे जैसे बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले प्रोजेक्ट्स, इनको पूरा होने में सालों लगते हैं, तो उनका असर भी तुरंत दिखाई नहीं देता। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को समझना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब कोई ये समझता है कि पैसा कहाँ जाता है तो वो सरकार से बेहतर सवाल पूछ सकता है। वो समझ सकता है कि नए टैक्स का क्या मतलब है, सब्सिडी में कटौती क्यों हो रही है और चुनावों में किए गए वादे आर्थिक रूप से कितने मुमकिन हैं। यही जानकारी एक जागरूक नागरिक बनाती है और यही एक लोकतंत्र में सबसे ताकतवर चीज है। Thanks for watching Bharat Decode. Subscribe for more.